हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 93 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, 94 और 95। पहले 94 क्वेश्चन करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बड़े ध्यान से देखना। लिखा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फ्रॉम ए पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। 3 पार्टनर है, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। चरणजीत को फर्म ने गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट का शेयर 15,000 से कम नहीं होगा। जी बी पॉइंट देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है बी। लिखा हुआ है बलजीत गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन, which on an average works out at 25,000। मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ। बलजीत फर्म को गारंटी दे रहा है कि जब मैं अकेला काम करता था आई वॉज गेटिंग ग्रॉस फी ₹25,000। यानी कि यहाँ पर बलजीत फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं आपको कम से कम फी की अर्निंग कितनी कमा के दूंगा, 25,000। अगला, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000 और फर्म का प्रॉफिट आ गया 75,000, जिसमें तीनों की फीस इंक्लूड होगी क्योंकि तीनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है और तीनों का अर्निंग सोर्स क्या होगा, क्लाइंट से फी आना। आगे, द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। यहां पर शॉर्टेज होगी, नोट करना। बलजीत ने प्रॉमिस किया था कि वो कितनी अर्निंग करता है, 25,000। यदि कोई शॉर्टेज होगी तो इट विल बी कवर बाय बलजीत। अगले, यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट के साथ यहां पर 2 गारंटी हैं। एक गारंटी चरणजीत को दे रखी है फर्म ने कि आपका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 15,000। नंबर 2, बलजीत ने फर्म को गारंटी दे रखी है कि मेरी जो फी थी जब मैं अलोन था, अकेला जब अर्निंग करता था, आई वॉज गेटिंग 25,000। लेकिन जब टोटल प्रॉफिट आया फर्म का, तीनों की फर्म का मिलाकर, वो आया 75,000, जिसमें बलजीत का शेयर आया बस खाली 16,000। तो बलजीत की शॉर्टेज हो गई 9,000 की। कैसे क्वेश्चन करते हैं देखते जाओ। यहां पर लिखो आप सबसे पहले जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज द नेट प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। कितना आया हुआ है, 75,000। अब जरा बात करते हैं, देखो बलजीत, जब फर्म गारंटी देगी किसी पार्टनर को तो डेबिट साइड लिखी जाएगी, चाहे वो सारे पार्टनर कवर करे चाहे एक करे। लेकिन जब फर्म किसी से गारंटी ले रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट है, चरणजीत को फर्म ने गारंटी दी है कि आपका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा और बलजीत से गारंटी ली है। बलजीत ने खुद प्रॉमिस किया है कि मेरा जो अर्निंग आ रही थी 25,000 आई, लेकिन जब वो हमारे साथ मिला तो कितनी अर्निंग आई उसकी, 16। तो अल्टीमेट ये जो 75,000 की अर्निंग है, ये किसकी है, तीनों की। इसमें बलजीत की कितनी है, ओनली आनी तो चाहिए थी 25, लेकिन आई कितनी, 16। तो उसको गारंटी फर्म को कवर करनी होगी। तो यहां पर आप लिखोगे बाय बलजीत। कैसे आया वो भी बता देता हूं आपको। ये देखो, ये रहा टोटल उसने प्रॉमिस किया था 25,000 का, उसकी फी आई बस 16। तो अल्टीमेट 9,000 प्रॉफिट कम हो गया बलजीत की वजह से, क्योंकि बलजीत ने प्रॉमिस किया था कि जो भी प्रॉफिट आएगा मेरी फी उसमें कम से कम कितनी आएगी, 25, लेकिन आई कितनी, बस 16। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो कितने की शॉर्टेज दिख रही है उसकी वजह से, यानी कि यहां हमने बलजीत से गारंटी ले रखी है। हमने का मतलब फर्म ने। टोटल अब प्रॉफिट कितना बन गया, 84। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये लिखो यहां पर 84, यानी कि हमारा प्रॉफिट अब 75 नहीं रहा, क्योंकि 9 तो बलजीत से कवर करेंगे, क्योंकि बलजीत ने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं 25 अर्निंग जरूर करके दूंगा। 84,000 को यहां प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर। एक तो लिखो यहां स्पेस देके लिखेंगे, एक तो लिखो अभिजीत कैपिटल अकाउंट या बलजीत कैपिटल अकाउंट, आप एब्रीवेशन मत लिखना। और अगला है यहां पर चरणजीत। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों में। पहले देखो ये 84,000 है, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैं यहीं लिख देता हूं 3:2:1। तीनों की रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 84,000 को 3:2:1 में, तो इसका तो आएगा 14,000, इसका आएगा 28,000 और इसका आएगा 42,000।
अब पहले तो चरणजीत की बात करते हैं। चरणजीत को कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है? 1000 की। कैसे पता चला? चरणजीत को गारंटी दे रखी थी 15,000 की। भाई बलजीत का तो वहां हिसाब हो गया। अब चरणजीत वाले पे आ जाओ। चरणजीत का क्या था? 15 की गारंटी दी थी, लेकिन उनका शेयर कितना बना? बस 14। कितने की शॉर्टेज दिख रही है? 1000। कौन कवर करेगा इसको? ये अभिजीत और बलजीत। किस रेशियो में करेंगे? लिख लो डेफिशिएंसी। कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है? डेफिशिएंसी मेट बाई अभिजीत और बलजीत, दोनों जने करेंगे। किस रेशियो में करेंगे ये बताता हूं आपको। इन दोनों की रेशियो को हाइड कर दो। आपको मैंने बताया था क्या रेशियो आ जाएगी? 3:2। इस रेशियो में दोनों कवर करेंगे 3:2 में। ये मैं यहां लिख देता हूं 3:2 बस। अभिजीत करेगा और बलजीत। कितने की शॉर्टेज दिख रही है? 1000। 1000 करते हैं, ये देखो ये रहा 1000 इंटू करो 3/5, 1000 इंटू करो 2/5, इतने की शॉर्टेज थी। इसको मिला 600 तो अभिजीत से और प्लस 400 मिला बलजीत से। टोटल इनका शेयर कितना बन गया? देखो 15। ये तो क्लियर हो गया भाई। 1000 की शॉर्टेज थी और कुछ नहीं लिखा कौन कवर करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर करते हैं गारंटेड को छोड़कर। बचे कौन से पार्टनर? अभिजीत बलजीत। और कौन सी रेशियो में करते हैं? जब मेंशन ना हो क्वेश्चन में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने आपको सीधा बताया था गारंटेड पार्टनर के शेयर को हाइड करो, जो बचा शेयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ गया समझ? अब इनमें से माइनस करो, क्योंकि इनका तो प्रॉफिट कम होगा, इसका इंक्रीज होगा। या माइनस कर दो डेफिशिएंसी, सी भी माइनस कर दो डेफिशिएंसी। कितने की आई है? इसकी तो 400 की आई है और इसकी 600। ओवरऑल कितना मिल गया? 41,400 तो अभिजीत को मिलेगा प्रॉफिट का शेयर। इनको कितना मिलेगा? 27,600। यहां क्लियर है? और इनका 15 बन गया। अब इस क्वेश्चन में नीचे भी एक हिंट दे दो। फाइनली बलजीत को कितना मिलेगा? देखो बलजीत से 9,000 तो हमने ले नहीं है, जब हम उधर लिख रहे हैं तो बलजीत से लेने हैं क्योंकि शॉर्टेज हुई थी, और बलजीत को प्रॉफिट कितना देना है? इतना। तो यहां नीचे लिख दिया करो फाइनली बलजीत विल गेट, टोटल उसका शेयर बना 27,600, 9,000 उसको शॉर्टेज हो गई जो वो देगा फर्म को, तो ओवरऑल फर्म उसको कितना पे करेगी? 18,600। ये चीज क्लियर है? ये यानी कि बलजीत को मिलेगा प्रॉफिट में शेयर बस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करते रहो। दो तरीके की गारंटी थी इस क्वेश्चन में। एक गारंटी फर्म दे रही है तो डेबिट लिखते हैं, फर्म किसी से गारंटी ले रही है तो क्रेडिट लिखते हैं। गारंटी का सीधा रूल है, मिनिमम की है, मैक्सिमम की नहीं है। इस क्वेश्चन में भी यदि बलजीत का शेयर मोर देन 25,000 बनता तो गारंटी का कोई रूल नहीं था। ऐसी चरणजीत का शेयर मोर देन 15 बनता तो गारंटी का कोई रूल नहीं। शॉर्टेज है तभी हम एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे इनका बनता था, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेरी फी कितनी आएगी? 25,000। आई कितनी? बस 16, तो 9 शॉर्ट हुई, 9 ये कवर करेंगे। इधर इनको 15,000 की गारंटी फर्म ने दी थी चरणजीत को, और शेयर बना बस 14,000, तो 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, उसी को शॉर्टेज बोलते हैं। वो कौन कवर करेगा? कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो रिमेनिंग पार्टनर करते हैं। ये 3 पार्टनर थे, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। चरणजीत के शेयर को हाइड करो, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इनके प्रॉफिट को कम कर देंगे, इसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 95। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे। एक तो इसके अंदर मिस्टेक है, जो प्रॉफिट लिखा हुआ है उसमें एक जीरो ज्यादा लगी हुई है, वो 12 लाख नहीं है, 1,20,000 है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा हुआ है जैन, सैम एंड टिम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बड़े अच्छे नेम है पार्टनर्स के। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹12 लाख नहीं है, ये 1,20,000 है, ध्यान रखना। was distributed equally among them without giving effect to the following terms of the partnership deed। यानी कि हमने 1,20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नीचे कुछ टर्म्स थी उनको कंसिडर किए बिना ही। फर्स्ट पॉइंट है, लिखा है सैम्स गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट 1,35,000। सैम गारंटी दे रहा है कि फर्म का प्रॉफिट कम से कम कितना आएगा? 1,35,000। एनी शॉर्टफॉल मींस कोई भी डेफिशिएंसी होगी, कमी आएगी इन दीज प्रॉफिट में, वुड मेट बाई हिम, वो सैम कवर करेगा। बाद में चलते हैं। और प्रॉफिट कितना आया आपको दिख रहा हो? 1,20,000। इसका मतलब 15,000 की शॉर्टफॉल हुई थी, इट विल बी कवर बाई सैम। नेक्स्ट, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ, जो कि बटने चाहिए थे 2:2:1 में, और हम गलती से क्या डिस्ट्रीब्यूट कर गए? उसको 1:1:1 में इक्वली कर गए, लिखा हुआ ऊपर ही।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नॉट एडजस्टमेंट एंट्री। याद रखना, एडजस्टमेंट एंट्री होगी सिंगल एंट्री। ये कहता है इसकी जितनी भी नेसेसरी जर्नल एंट्री बनती हैं टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग, वो सारी आप एंट्री करके दिखाओ। अब इसके अंदर करते कैसे हैं देखो, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी तो हमें नेट इफेक्ट भी नहीं निकालना, एडजस्टमेंट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री बनाओ और वो जितनी भी एरर आपसे हुई है उनकी सेपरेट एंट्री होगी। अब देखो कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ ईयर लिख दो जिस ईयर में बना रहे हैं। हमसे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1,20,000 का, जो कि उनसे क्या होगा, रिटर्न बैक होगा। तो रिटर्न बैक जब करते हैं पार्टनर से लेंगे तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं पार्टनर को। तो देखो यहाँ कैसे होगा, यहाँ लिखो जेन्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कवर करते हैं। ऐसे केस में जब जर्नल एंट्री आपसे सारी मांग ले कि हर एरर की एंट्री करके दिखाओ, उन सभी एंट्री का जब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो अपने आप वही नेट इफेक्ट होकर जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वही बनेगी, आप चेक करोगे तो। यहां लिखते हैं अब, उसके बाद था सैम, लिख दो सैम्स कैपिटल अकाउंट, टिम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट रिटर्न बैक हो रहा है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जब हम ये एंट्री पास करते हैं सेपरेट, कोई भी ओमिशन की या एरर की, और अलग अलग पास करें तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू नहीं करते, एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। वो P&L एडजस्टमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, अभी दिखेगा आपको, देखो एडजस्टमेंट अकाउंट कितना अमाउंट दे रखा था 1,20,000, अच्छी तरह से नोट करना। और कहता है ये वाला प्रॉफिट जो 1,20,000 का आया था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली पार्टनर में रॉन्गली विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एडजस्टमेंट, लिखी हुई थी उसमें, जबकि उनका शेयर दे रखा है 2:2:1, होना तो उसमें चाहिए था लेकिन हम किस रेशियो में कर गए, इक्वली। तो आपको याद हो कि हम क्या करते हैं कि जो हम काम कर गए, जैसे प्रॉफिट उनको गलत दे गए तो पार्टनर से रिटर्न बैक कर लो, वो नल इफेक्ट हो जाएगा। ये तीनों का शेयर था आपका 40,000, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये समझ आ गया कहां से आया, ये टोटल आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, ये 120 इंटू 1/3 करा होगा, ऐसे ही इसको करा होगा, क्योंकि सबका शेयर ही इक्वल है तो 40-40 आ जाएगा। यहां पर नरेशन पुट कर दो आप, तो बीइंग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटर्न बैक। अब अगली एंट्री करते हैं। कोई मार्च 31 को एक और एंट्री पास करो। अब आप क्या पास करनी है, अब नोट करो। ये तो जो प्रॉफिट हमने उनको दे दिया था उसको रिटर्न बैक कर लिया, उनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, नल इफेक्ट कर दिया। अब यहां पर सैम ने जो है क्या कर रखा है, फर्म को गारंटी दी थी कि फर्म का प्रॉफिट एटलीस्ट कितना आएगा, 1,35,000। बुक में लिखा है, अच्छी तरह से नोट कर लेना। लेकिन फर्म का प्रॉफिट कितना आया, बस 1,20,000। तो कितने की शॉर्टेज हो रही है, 15,000 की। कैसे पता चला 1,35,000, ये यहां करके दिखाता हूं आपको। 1,35,000 सैम ने बोला था कि फर्म का प्रॉफिट एटलीस्ट इतना आएगा, कोई भी शॉर्टफॉल होगा प्रॉफिट में इट विल बी कवर बाय सैम। आया फर्म का प्रॉफिट कितना, 1,20,000 जो दे रखा है, जो कि गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था हमसे। कितने की शॉर्टफॉल दिख रही है प्रॉफिट में, 15,000, इट विल बी कवर बाय सैम। तो यहां पर एंट्री लिखो। अब यहां अब हमने सैम से लेना है तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। सीधा पार्टनरशिप का रूल याद रख लो, खाली इसी चैप्टर में अप्लाई नहीं होगा, पूरी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सब में अप्लाई होगा। जब कभी भी पार्टनर को कोई चीज फर्म पे करेगी या देगी तो क्रेडिट करती है उसके कैपिटल अकाउंट को, और जब फर्म उनसे कुछ लेगी तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है। तो यहां हमने सैम से अब लेना है तो सैम की कैपिटल को डेबिट करो, या लिखो सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, ये देख लो, ये नीचे लिख के दिखा दिया। यहां लिखो 15,000, ये रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। और यहां नरेशन पुट करो, बीइंग शॉर्टफॉल ऑफ प्रॉफिट मेट बाय सैम, ये नरेशन हो गई हमारी। अब लास्ट एंट्री, अब आपका जो प्रॉफिट, ये तो वापसी ले लिया था जो गलत चला गया, ओवरऑल फर्म का प्रॉफिट कितना बन गया, 1,35,000। कैसे पता चला आपको, देखो यहां दिख रहा है P&L में क्रेडिट दिख रहा है 15, इधर भी P&L में क्रेडिट, दोनों को क्लब करो 1,35,000, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब पार्टनर को कुछ देंगे तो क्या करते हैं, पार्टनर को क्रेडिट, और डेबिट में क्या जाएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, अपने आप ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा जो आपको बता रहा था। यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो तीनों पार्टनर। एक तो था आपका जैन कैपिटल अकाउंट, चलो जी, उसके बाद था सैम्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा था आपका टिम्स कैपिटल अकाउंट,
और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गिवन है क्वेश्चन। ये P&L एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट आएगा, 1,35,000, क्योंकि फर्म को गारंटी मिली थी कि फर्म का प्रॉफिट कम से कम कितना बनेगा, 1,35,000। बना तो 120 था, लेकिन 15,000 किसने कवर किया, सैम ने, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 135। ये अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा था बलजीत वाले में, फर्म का प्रॉफिट आया था 75,000, बलजीत ने प्रॉमिस कर रखा था कि 25 मेरी अर्निंग आएगी, तो जो शॉर्टेज हुई थी 9 की हमने प्रॉफिट में ऐड कर दी। यहां पर भी वही काम करा, आया प्रॉफिट तो 120 था, लेकिन सैम ने प्रॉमिस कर रखा था कि फर्म का प्रॉफिट कम से कम कितना आएगा, 1,35,000, उसमें कोई भी शॉर्टफॉल होगी इट विल बी कवर बाई मी, तो फर्म का प्रॉफिट कितना बन गया, 135। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी रेशियो के अंदर, उनकी रेशियो दे रखी है 2:1। यहां लिख दो, जब आप करते हो तो इसका तो आएगा 54,000, आप कर लेना कैलकुलेट, इसका भी 54,000 क्योंकि दोनों का शेयर सेम है, और इसका 27,000। ये क्लियर हुआ। नरेशन लिख दो, बीइंग डिवीजन ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट, ये नरेशन हो गई। तो ये ऐसे क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूरी बुक में अलग से क्वेश्चन है ये। हमने इसमें P&L एडजस्टमेंट क्यों बनाया, नोटिस कर लो, कभी भी क्वेश्चन में नीचे लिखा जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, देन वी विल मेक द सिंगल एंट्री, जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके थ्रू नेट इफेक्ट निकाल के कर देंगे। लेकिन जब लिख दे नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, तो P&L एडजस्टमेंट आएगा, हर एरर की या ओमिशन की अलग अलग एंट्री होगी। ये एरर हुई थी, इसकी एंट्री पास करी हमने, इसको रेक्टिफाई करा। सैम से गारंटी टेक ओवर करनी थी, उसकी एंट्री करी। उसके बाद टोटल प्रॉफिट को फिर पार्टनर में उनके करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, क्योंकि हमसे यहाँ तो गलती हो गई थी, यहाँ इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो हर एंट्री को अलग करेंगे। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।